आखिर क्यों तुम्हें अपनी हाइट, फेस या बॉडी से इतनी प्रॉब्लम्स होती है? क्यों तुम्हें लगता है कि अगर तुम थोड़े और लंबे होते, तुम्हारा फेस थोड़ा और अच्छा होता या तुम्हारी बॉडी और स्ट्रॉन्ग होती तो तुम्हारी लाइफ अलग होती? ये सोच सिर्फ तुम्हारे दिमाग में नहीं बल्कि हर उस बंदे के दिमाग में चल रही है जो अपनी इनसिक्योरिटी से लड़ रहा है। लेकिन सच क्या है? क्या तुम सच में अपनी हाइट बढ़ा सकते हो? क्या तुम्हारे फेस का कलर चेंज हो सकता है? क्या ये सब चीजें इम्प्रूव की जा सकती है या सिर्फ तुमसे झूठ बोला जा रहा है? इन सब का जवाब तुम्हें इस वीडियो में मिलने वाला है। और आज कोई मोटिवेशन वाली बातें नहीं होगी, सिर्फ सच होगा जो या तो तुम्हारी आंखें खोल देगा या फिर तुम्हें बुरा महसूस करवाएगा। और अगर तुम्हें सच सुनने से डर लग रहा है तो फौरन इस वीडियो को स्किप कर दो, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे लिए है ही नहीं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले तो अपनी बॉडी की इनसिक्योरिटी से बचने का पहला स्टेप यही है कि हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारी बॉडी काम किस तरीके से करती है। और अब जो भी मैं अगले कुछ मिनट्स में बोलने वाला हूँ वो मैं नहीं बोलूंगा बल्कि साइंस तुमसे बोलेगी, क्योंकि साइंस तुम्हें बता देगी कि तुम्हारी हाइट सचमुच में रुक सकती है या नहीं। क्योंकि जब सच तुम्हारे सामने आ जाएगा तो तुम फालतू की एक्सपेक्टेशंस लगाना छोड़ दोगे और तुम अपने आप को बुरा फील करवाना भी बंद कर दोगे। और हो सकता है कि तुम्हें ये सब सुनने के बाद दुख भी हो कि यार मैं अपनी बॉडी से रिलेटेड कुछ चीजों को चेंज नहीं कर सकता। तो चलो तुम उससे पहले इस वीडियो को स्किप करने लगो, मैं तुम्हें तुम्हारी बॉडी के रिलेटेड कुछ चीजें पहले ही बता देता हूँ। नंबर 1, तुम अपनी हाइट नहीं बढ़ा सकते क्योंकि ये पूरी तरीके से तुम्हारी जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है। तुम्हारी जितनी हाइट बढ़नी है उतनी बढ़कर ही रहेगी। अगर तुम 18 से ऊपर हो और तुम्हारी हाइट रुक चुकी है तो तुम अपनी हाइट नहीं बढ़ा सकते। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि यार मैंने एक्सरसाइज करके अपनी हाइट बढ़ाई है। सिर्फ तुमने ही नहीं बल्कि आज से कुछ टाइम पहले मैंने भी स्ट्रेचिंग करके अपनी हाइट बढ़ाई थी, लेकिन इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। नंबर 2, तुम अपने फेस का कलर चेंज नहीं कर सकते चाहे तुम जितने भी प्रोडक्ट्स का यूज कर लो। नंबर 3 ये है कि तुम अपनी लुक्स को कुछ हद तक चेंज कर सकते हो जो तुम्हारे कंट्रोल में है, और जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तुम उसे चेंज नहीं कर सकते। तो अब तुम ये 3 चीजें जान गए हो तो अब तुम्हें कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता और तुम्हें कोई फालतू का प्रोडक्ट नहीं बेच सकता। लेकिन अभी भी कुछ लोगों का ये सवाल होगा कि यार मैंने कई लोगों को देखा है जो पहले इतने बेकार दिखते थे लेकिन अब तो उन्होंने अपनी पूरी लुक ही चेंज कर ली। तो मेरे भाई तुम्हें कैसे पता कि जो तुम्हें वो अपनी वीडियोस में बता रहे हैं कि ये प्रोडक्ट यूज करने से हमारी स्किन इतनी ग्लो करने लग गई, तो भाई वो उस प्रोडक्ट का कमाल नहीं है बल्कि सर्जरी का कमाल है। ये सब सेलिब्रिटीज, एक्टर, इन्फ्लुएंसर, क्या ये सब वो क्रीम यूज करके इतने अच्छे हुए हैं जो हम यूज करते आ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैं ये बात तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। ये सब उन प्रोडक्ट्स का कमाल नहीं है बल्कि ये जो प्रोडक्ट्स की हमसे तारीफें करते हैं कि ये यूज कर लो तुम्हारी स्किन ग्लो करने लगेगी। अरे मेरे भाई, ये जो प्रोडक्ट की तुमसे तारीफें करते हैं ये तुम्हारे भले के लिए नहीं बल्कि इनको ये सब करने के लाखों रुपए मिलते हैं। अब कुछ लोग कूल बनने के लिए कमेंट करेंगे कि यार ये तो मुझे पहले ही पता थी, तूने कौन सी नई चीज बता दी? तो मेरे भाई, अगर तुम्हें ये सब पहले ही पता होता तो तुम ये वीडियो देखते ही नहीं। लेकिन अब क्या हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अभी तक हम उन चीजों पर बात कर रहे थे जिसे हम चाहकर भी बदल नहीं सकते, लेकिन अब हम उन चीजों पर ध्यान देंगे जिसे हम सचमुच में बदल सकते हैं। और यही है हमारा पॉइंट नंबर 2। यार पहले तो मुझे ये बताओ, तुम अपनी बॉडी को लेकर इतने इनसिक्योर क्यों? जरा पीछे मुड़ के देखो। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी इस वक्त जो चीजें हमारे पास है उनके पास नहीं है, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास ये सब चीजें नहीं थी लेकिन उन्होंने क्या कुछ हासिल नहीं किया। तो मेरा ये सब कहने का मतलब यही है कि तुम अपनी बॉडी, फेस या हाइट के बारे में इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मगर एक इंसान अपनी कमियों को छोड़कर उन चीजों पर ध्यान दे जिसे वो सचमुच में बदल सकता है तो वो असली मर्द कहलाता है। अब समझते हैं उन चीजों को जिसे हम सचमुच में बदल सकते हैं। नंबर 1, मसल्स। तुम अपनी हाइट तो बढ़ा नहीं सकते लेकिन तुम अपनी बॉडी के मसल्स को गेन कर सकते हो या लूज कर सकते हो। अब ये फैसला तुम पर है कि तुम अपनी हाइट को लेकर रोते रहो और जिम में जाकर मेहनत करो और ताकतवर बन जाओ। मगर अभी भी कुछ लोग कहेंगे कि यार एक्सरसाइज से हाइट बढ़ती है, मैंने खुद ने अपनी हाइट 1 से 2 इंच बढ़ाई है। मेरे भाई, वो हाइट पहले से ही तुम्हारे पास थी, तुमने बस उसे एक्टिव किया है। जैसे अगर तुम 5.7 के हो, तुमने स्ट्रेचिंग की, तुम 5.8 या 5.9 के हो गए तो ये सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि तुम्हारा पोस्चर सही नहीं था। अब जब स्ट्रेचिंग करने से तुम्हारा पोस्चर स्ट्रेट हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सरसाइज से तुम अपनी हाइट बढ़ा सकते हो। ये टोटली तुम्हारे जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है, लेकिन एक्सरसाइज से तुम अपना पोस्चर ठीक करके तुम अपनी रियल हाइट तक पहुंच सकते हो। नंबर 2, तुम अपने चेहरे के कलर को नहीं बदल सकते या फिर तुम अपने लुक्स को पूरी तरीके से बदल नहीं सकते, लेकिन जितना बदल सकते हो उतना तो बदलो। जैसे तुम अपने फेस का फेट कम कर सकते हो, हेयर स्टाइल और जो लाइन अच्छी कर सकते हो, और वैसे भी लुक से ज्यादा तुम्हारी पर्सनैलिटी मैटर करती है। तुमने अगर सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी बना ली तो लोगों को तुम्हारा चेहरा ही दिखना बंद हो जाएगा। अगर कोई चीज लोगों को तुम्हारे अंदर नजर आएगी तो वो तुम्हारी शक्ल नहीं बल्कि तुम्हारी पर्सनैलिटी होगी। और यही है हमारा पॉइंट नंबर 3। अच्छा तो दोस्तों, जब मैंने इस इंसान को देखा तो मुझे लगा कि ये बंदा कितना परफेक्ट है, एक स्ट्रॉन्ग बॉडी, फेस और हाइट भी है। पर फिर पता चला कि इसको अपने फेस को लेकर इनसिक्योरिटी थी और उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली ताकि मेरा फेस थोड़ा और अच्छा हो जाए। मतलब जो बंदा पहले से इतना अच्छा दिख रहा था उसको भी अपनी वैल्यू समझने में दिक्कत हो रही थी। अब सोचो, हम लोग जो रोज अपनी हाइट, फेस या बॉडी को लेकर इतने इनसिक्योर महसूस करते हैं, वो तो शुक्र है हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि हम सर्जरी करवा सके। लेकिन सच ये है कि अगर हम अपनी वैल्यू समझ ले तो इनसिक्योरिटीज खुद ब खुद गायब हो जाएगी। और इसको खत्म करने का
सबसे पहला स्टेप ये है कि जो चीजें हम चेंज नहीं कर सकते हमें उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे तुम अपनी हाइट नहीं बढ़ा सकते, फेस का कलर चेंज नहीं कर सकते, और तुम अपनी बॉडी को ताकतवर बना सकते हो, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हो। शायद अभी भी हो सकता है कि लोग इनसिक्योर महसूस करें, तो मैं तुम्हें उसके लिए एक टिप दे देता हूँ जो मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। अगर तुम्हें तुम्हारी सोसाइटी का कोई भी इंसान अगर तुम्हें अपनी बॉडी या लुक्स की वजह से छोटा महसूस करवाने की कोशिश करे, तो उस वक्त तुम्हें बस एक ही चीज सोचनी है कि क्या ये चीज उसने खुद से मेहनत करके हासिल की है या उसको वैसे यूनिवर्स की तरफ से मिली है। खैर ये बताओ, जब भी तुम एक ऐसे इंसान को देखते हो जो अपने बाप के पैसों पे उछलता है, तो तब तो तुम्हारे दिमाग में ये चीज फौरन उठती है कि बाप की दौलत पे क्यों चल रहा है। अगर दम है तो खुद से कमा कर दिखाना। और वैसे ही उसकी बॉडी उसको यूनिवर्स की तरफ से मिली है, लेकिन तुम बॉडी देखकर डरने लगते हो, बॉडी देखकर इनसिक्योर फील करने लगते हो कि काश ये मेरे पास भी होती। तो तुम उस टाइम ये बात क्यों समझ में नहीं आती कि उसने ये बॉडी खुद से मेहनत करके हासिल नहीं की, बल्कि ये तो उसको यूनिवर्स की तरफ से मिली है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई इंसान अपनी मेहनत से कुछ हासिल करे तो तुम्हें उसे देखकर इंप्रेस होना चाहिए कि हाँ यार ये मैं भी कर सकता हूँ। पर अगर तुम उसके लुक, उसकी बॉडी को देखकर अपने आप को छोटा महसूस करवा रहे हो, तो तुम्हारी सोच एक जानवर की तरह हो गई है। तो अब इस सोच को किसी दवाई से ठीक नहीं किया जा सकता। इसके लिए तुम्हें अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो उस पर मैं ये पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, तो इसे जरूर से देख लेना।